परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। मैं सेकेंड कोरिंथियंस दूसरा कोरिंथियों 6 इसका मैं पढ़ना चाहती हूँ 16, 17, 18 पद। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उसमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ बातों को हमको सिखा रहा है। प्रभु कहता है कि और जैसे ऊपर यदि हम 14 पद से देखेंगे, अविश्वासियों के साथ असमान जीव में ना जो तो। और यदि हम पहला कोरिन्थियों देखेंगे, उसमें भी एक परमेश्वर का एक बहुत सुंदर वचन है। पहला कोरिन्थियों 3:16 में भी परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। तो जब परमेश्वर, जो पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, वो परमेश्वर हमारे साथ है, तो वो यहाँ पे 16 पद में भी, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूँगा। वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो हमसे संगति करना चाहता है। और जब परमेश्वर पवित्र है, तो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग भी पवित्रता से वो जीवन बिताए। जैसा 17 पद में प्रभु का वचन कहता है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। यहाँ पे परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, मतलब परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम कोई ऐसे वस्तुओं को ग्रहण करें जो हमारे लिए वो नुकसानदायक हो, और ऐसी कोई भी वस्तु जो, जब परमेश्वर हमारे साथ है, जब परमेश्वर की आत्मा हमें वास करता है, जैसे पहले कोरिन्थियों 3:16 में है, तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। यदि हमें इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेना है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हम में वास करता है। हम परमेश्वर के बहुमूल्य सृष्टि है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में हमें बनाया है, और ये हमको समझने की बहुत आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर हमारे संग और साथ है। परमेश्वर में वास करता है। ऐसा नहीं है कि जब हम प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, या थोड़ा देर हम वचन पढ़ेंगे तब परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा हमें वास करता है। हम एक ऐसे परमेश्वर की सृष्टि, बहुमूल्य सृष्टि है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और वो ऐसा परमेश्वर है जो चाहता है कि उसके लोग उसके साथ संगति करें, हम उनमें बना रहे। जैसे यूहन्ना सुसमाचार 15:16 में परमेश्वर के वचन हमें बने रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। यूहन्ना 15:16 में परमेश्वर वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, 15:7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो परमेश्वर का वचन। और एक चीज़ हमको यहाँ पे हमें इस बात को भी समझना है कि परमेश्वर में यदि हम बने रहते हैं, तो परमेश्वर से हम यदि प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो हमको परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता है, बने रहना है निरंतर परमेश्वर की संगति में और प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन में। जैसे कुलुस्सी की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में हमको बसाना है, और वो उस परमेश्वर की संगति में निरंतर हमको चलना है। और परमेश्वर तभी हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनता है, क्योंकि और एक बाइबल हमें ये भी सिखाती है कि यदि हम मन में कुछ बुरी बातों को रखे या किसी दूसरे के प्रति द्वेष रखे यदि हम प्रार्थना करते हैं, तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। और यदि हम बुरी इच्छा से, बुरी लालसा से मांगते हैं, तभी भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को वो नहीं सुनता है। तो मैं इसमें आज के इस वचन में मैं 3 चीज़ों को आपके ध्यान
को केंद्रित करना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन हमको 3 बातों को मैं यहाँ पे आपको स्मरण दिला रही हूँ। यदि हम व्यवस्था विवरण निकाल लेंगे, पुराने नियम में व्यवस्था विवरण, उसमें परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 7 व्यवस्था विवरण 7 के 26 पद में कुछ इस तरह के बात को लिखा हुआ। परमेश्वर का वचन हमको क्या पता है? व्यवस्था विवरण 7:26, और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना लाना, नहीं तो तू भी उसके सामान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उसे घृणा करना, उसे कदापि ना जाना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। डू नॉट ब्रिंग ए हेटेड थिंग इन टू योर हाउस, यू वुड बिकम हेटेड ऑल्सो, बट टर्न फ्रॉम फियर एंड हेट, फॉर बैड विल कम फ्रॉम इट। मतलब यदि हम अपने घरों में, कभी कभी हम मसीह लोग भी कुछ ऐसी वस्तुओं को अपने घर में रखते हैं जिससे हम सोचते हैं कि ये इस वस्तु को रखने से हमें कुछ हमारा कुछ अच्छा होगा, या कुछ हम ऐसा भी सोचते हैं कि ये इन वस्तुओं से हमारा जो लक जो बदल जाएगा, कुछ अच्छा होगा बुरा होगा। तो ये वचन हमें स्पष्ट रूप से याद दिलाता है कि कोई ऐसी वस्तु को हमको अपने घर में नहीं रखना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसी चीज़ों से घृणा करता है। और वो वस्तु उसे सत्यानाश की वस्तु जान के उसे घृणा करना हो, क्योंकि वो अशुद्ध वस्तु है। और परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता है कि कोई अशुद्ध वस्तु हमारे घर में हम रखें। परमेश्वर की उपस्थिति में हम चले, परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर से हम प्रेम करें, और अशुद्ध वस्तुओं को घर में नहीं लाना। और उसके बाद व्यवस्था विवरण 7 उसके 9वें पद में लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखे और उसकी आज्ञा मानते हैं, उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है। और एक हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, यदि हम उससे प्रेम रखते हैं, उसकी वो विश्वास योग्य ईश्वर है, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो 1000 पीढ़ी तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक उसके मतलब उसकी आशीषों को हम अपने देख सकते हैं। तो हमें वो ऐसा परमेश्वर है, जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता, परमेश्वर ने अपने लोगों को इसलिए बनाया है कि हम लोग उसकी स्तुति आराधना करें। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोग मूर्ति पूजा करें या घृणित वस्तुओं को अपने घर में रखें और उसकी आराधना करें। और एक अंतिम बात है, व्यवस्था विवरण 8:18 में लिखा हुआ है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसे पूरा करे आज प्रकट। तो परमेश्वर ही है जो हमें शक्ति सामर्थ प्रदान करता है, हमें संपत्ति प्राप्त करना है। हम लोग जो मेहनत करते हैं और उस मेहनत से हम लोग अपना घर चलाते हैं, तो ये कोई हमारा उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम लोग इसको कर पा रहे हैं। ये परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर वचन हमें सिखा रहा है। परंतु तू अपने परमेश्वर को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ, क्योंकि सामर्थ देने वाला, चंगाई देने वाला, बल शक्ति को देने वाला वो परमेश्वर है। कोई हमारी बुद्धि विवेक नहीं है कि हम उन कार्यों को हम प्रतिदिन करते हैं। तो ये परमेश्वर की दया हमारे ऊपर है, परमेश्वर की करुणा है। तो कुछ बातों को आज हमने मतलब सीखा है कि हमें कोई घृणित वस्तु अपने घर में नहीं ले आना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग उसकी आराधना करें, उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें। कोई और देवता के आगे ना झुके, कोई ऐसी वस्तु को हमको घर में नहीं रखना है, न ऐसी चीज़ों का हमको सेवन करना है। और निरंतर हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि वो पीढ़ी से पीढ़ी आशीषों को देने वाला परमेश्वर। उसकी प्रतिज्ञाएँ कभी भी मतलब वो टाल नहीं सकते। वो ऐसी परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएँ की है, परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुझे आशीष करूँगा, तो परमेश्वर कि वो आशीषें हमारे साथ लगेगी। लेकिन उसके साथ हमको परमेश्वर की निरंतर उसकी आराधना करना है, उसके में बने रहना है, तब हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवनों में देख सकते हैं। परमेश्वर से हमें निरंतर हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि वो शक्ति सामर्थ्य हमें देता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, निरंतर आपकी उपस्थिति में हम सब बने रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता मदद अगुवाई करना। वचन को हम अपने हृदय में अधिकाई से हम बसा सकें। और प्रभु जी, आप ही हैं प्रभु हमें संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर। प्रभु जी, हम कोई भी अशुद्ध वस्तु को अपने घर में न रखें। यदि प्रभु जी ऐसा हमने किया तो प्रभु हमें क्षमा करना। हर बातों के लिए प्रभु हम निरंतर हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पीढ़ी से पीढ़ी आप आशीषों को देने वाले। हमारी पीढ़ी से पूरे परिवार को प्रभु आप आशीष करते हैं। इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हम सब प्रभु जी निरंतर आप में बने रहें और आपके वचनों में
बने रहने के लिए हमारी सहायता मदद हो करना। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया करके सुनिए और करो कीजिए, आमीन।